शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 12 सितंबर, यानी कि तुलसी गुरुवार का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आप यह सोच रहे हो ना कि आपकी फैमिली खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, आपके घर में कभी कोई तकलीफें ना आए, तो आज आपको हल्दी वाला दीपक देखो, दिन में नहीं करना, रात में ही आपको करना होगा। हल्दी वाला दीपक अगर घर में आपने लगा दिया ना, घर में आपके सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। ठीक है ना? बहुत ही प्यारा सा, बहुत आसान सा उपाय है, समझने की कोशिश करना। यह उपाय का नाम क्या है? हल्दी वाला दीपक। तो हमें क्या लेना होगा? आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से हल्दी की, है ना? ध्यान रखिएगा, जो हल्दी लेनी है, हल्दी की गांठ को पीस लेना। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बड़े आलसी टाइप के हो, तो आप पिसा वाला हल्दी भी ले सकते हो, ठीक है ना? लेने के बाद में आपको दो छोटा सा काम करना, ठीक है ना? पहला काम तो यह करना है कि आप कोशिश करेंगे आटे का दिया लेने की। क्या का? आटे का दिया लेने की, और साथ ही साथ उस आटे के दीपक में आपको घी डालना है। क्या डालोगे? घी डालोगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आपके घर में गंगा जल जरूर होगा। आप चाहो तो तुलसी माता के पेड़ के पास में, या फिर आप ये चाहो तो आप अपने घर के मेन गेट के बाहर किसी भी एक साइड, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, किसी भी एक साइड, पहले आपको गंगा जल डाल करके हल्का सा लेपन करना, ठीक है ना? गंगा जल का लेपन करने के बाद में जो हल्दी मैंने आपको दिखाई, उसी हल्दी को अच्छे तरीके से गंगा जल के ऊपर थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। अब हल्दी डालने के बाद आपको क्या करना होगा? जो मैंने आपको दीपक बताया, चाहे तो आपने आटे का लिया हो या फिर आपने मिट्टी का लिया हो, कोई सा भी ले सकते हो। यहां पर आपको गोल बत्ती का दिया लगाना होगा, ठीक है ना? अब यहां पे भी आपको समझने वाली बात यह है कि यह दीपक हम गोल बत्ती का ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम यह दिया किसके लिए लगा रहे हैं? देवता के लिए, भगवान हरि के लिए, भगवान नारायण के लिए, भगवान सत्यनारायण के लिए। तो आपको इस दीपक की बत्ती को किसके नाम से जलाना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसके नाम से? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहां पे दीपक के अंदर कई चीजें आप डाल सकते हो, जैसी आपकी सिचुएशन, जैसी आपकी परिस्थिति। अगर आपके घर में पैसों की कमी है, तो एक कमलगट्टा जलते हुए दीपक में डालोगे। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो काला तिल डालोगे। अगर आपके घर में यह चाहिए कि हमारी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए, तो इस दीपक में क्या डालोगे? चावल के दाने। जैसी आपकी सिचुएशन है, जैसी आपकी जरूरत है, उसी हिसाब से आपको इस उपाय को करना है। करके देख लीजिएगा। जीवन में आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें हमेशा आप जीवन में आगे ही बढ़ते चले जाओगे, ठीक है ना? भूलिए ग नहीं। हर इंसान को, हर व्यक्ति को इस उपाय को जरूर से जरूर करना होगा, ठीक है ना? तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ ध्यान रखिएगा। जो पहला उपाय मैंने आपको बताया, वो कब करना है? शाम के टाइम पे, प्रदोष काल के बाद में कभी भी करो। जो दूसरा उपाय बता रहा हूं, वो भी आपको शाम को ही करना है। तीसरा, चौथा भी कब करना है? शाम को ही बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, जैसे यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा, फिर से हल्दी है ना? सबसे पहले बात करते हैं कि भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या है। अगर मान लीजिए कि घर में आपके कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, और उसके लिए आप बहुत चिंतित चल रहे हो, बहुत ज्यादा परेशानी में चल रहे हो, तो आप सभी को इस उपाय को करना होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। इसी तरीके से मैंने एक और उपाय आपको बता रखा है पहले भी, बट ये उपाय उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना? देखो, आपको क्या करना है? हल्दी लेनी होगी और हल्दी की गांठ लेनी है। कितनी गांठ लोगे? मात्र आपको 4 गांठ लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेना। हल्दी की गांठ को लेने के साथ में आपको लेना होगा शमी का पत्ता। कितने पत्ते? मात्र 1 शमी का पत्ता लो। हल्दी की 4 गांठ लोगे, और साथ ही साथ आपको 2 कमल गट्टे भी लेने होंगे। अब मेरी बात सुनिए। 4 हल्दी की गांठ लेनी है, 1 आपको क्या लेना होगा? शमी का पत्ता, और 2 आपको कमल गट्टे लेने। इन सभी चीजों को लेकर के आपके पास में हो, चाहे तो लाल कपड़ा हो, चाहे तो आपके पास में पीला कपड़ा हो। जो मैंने आपको हल्दी की गांठ दिखाई, उस 4 की चारों गांठों को इस प्रकार से आपको रखना होगा। हल्दी की गांठ को, जो आपने कोई भी साब आपने कपड़ा लिया है, लाल या फिर पीला, उसके ऊपर रखने के बाद में जो 2 कमल गट्टे आपने लिए हैं, उसको रखेंगे। साथ ही साथ आपको एक क्या रखना होगा? जो आपने शमी का पत्ता लिया, इसको अच्छे तरीके से बांध लेना। अब आपके घर का जो भी व्यक्ति मतलब कहने का है कि जो बीमार पड़ा है, उसके ऊपर से इस लाल कपड़े की जो पोटली होगी, सर से लेकर के पैर तक आपको 21 बार आपको घुमाना होगा। बहुत अच्छी तरीके से घुमा देना, और घुमाने के बाद में फिर आप इस लाल कपड़े को उठाना,
किसी भी वृक्ष के नीचे, चाहे तो इसी दिन या फिर अगले दिन। शुक्रवार के दिन आप किसी भी वृक्ष के नीचे जाना और इस कपड़े को चुपचाप छोड़ करके चले जाना, जिस कारण से आपके घर में उस इंसान को बीमारी पीछा नहीं छोड़ पा रही है। वो इंसान बहुत दिनों से परेशान चल रहा है, बहुत दिनों से डिस्टर्ब चल रहा है। उस इंसान की सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएंगे। ठीक है, ना करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। जो भी आपको करना होगा हल्दी की गांठ से, फिर से है ना, बहुत ही ज्यादा आसान सा उपाय है। समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आपको फिर से दिख रहा होगा हल्दी, लेकिन यहां पर आपको बताने से पहले एक छोटा सा काम करना है। वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब है ना। देखो, अब आपको सबसे पहले बताते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। सिर्फ आपकी इच्छा पूर्ति के लिए इस उपाय को करना है। वह बहुत दिनों से टेंशन में चल रहे हो, बहुत दिनों से परेशान हो, व्रत उपवास सब कुछ करके देख लिया, तो इस उपाय को करना है। आपको हल्दी की गांठ लेनी है। इस हल्दी की गांठ को पीस करके इसका पाउडर बना लो। मेरी बात सुनिए, इस हल्दी की गांठ को पीस करके क्या करोगे, पाउडर बनाना। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस तरीके से एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिए। जल के ही अंदर आपको डाल देना होगा किसी भी वृक्ष का एक पत्ता डालना। कोई सा भी पेड़ हो, उसका एक पत्ता इसी कलश के अंदर डाल देना है ना। डालने के बाद में आप लेके कहां पे जाओगे। आपके घर में अगर आंवले का पेड़ हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना हो। आपके घर में जो भी पूजनीय वृक्ष हो, चाहे वो तुलसी माता का पौधा हो, चाहे वो कोई सा भी पेड़ हो, आपके घर में जिसकी आप पूजन करते हो, चाहे शमी का पेड़ हो, कोई सा भी पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे जाना। जो आपने एक चुटकी हल्दी लिया, उस एक चुटकी हल्दी को पहले उस पेड़ के नीचे आपको थोड़ा सा डालना होगा। आपको मुख अपना रखना है, फेस अपना रखना है ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि पूर्व दिशा। और आपके पास में तांबे के लोटे में जो जल है शमी पत्र वाला, वह आपको पूर्व की दिशा की तरफ देखते देखते इसी हल्दी के ऊपर जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष है, कौन से भगवान का नाम लोगे, हरि हर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे, कौन से महादेव, हरि हर महादेव के नाम से आपको उस हल्दी के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। करके देख लीजिएगा। इस उपाय को आपकी रसों, पुरानी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विशेष होंगी, जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो, बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो, वो सारी इच्छा आपकी पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। अब जो उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, इस वीडियो के आखिरी उपाय की ना, यह उपाय जब भी आई है इस प्रकार से नौमी तिथि गुरुवार को या फिर एकादशी के दिन, मैंने इस उपाय को आपको हमेशा समझाया है। बहुत ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके चाहे हस्बैंड वाइफ रहते हो, या फिर कोई भी घर में ऐसा सदस्य है जिसमें लड़ाइयां बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा क्रोध, क्लेश, चिल्लाना, ये सब चीजें होती हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी दो चीजों की, है ना। पहली तो आपको जरूरत पड़ेगी इस प्रकार से हल्दी की, और हल्दी भी आपको खड़ी नहीं लेनी, खड़ी हल्दी को लेके आपको पीस लेना होगा। ठीक है ना। दूसरा आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से लाल चंदन की। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, लाल चंदन ना हो तो कुमकुम रोली भी ले सकते हो, कुमकुम रोली ना हो सिंदूर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आपको, लेकिन लाल ही लेना। ठीक है ना। दोनों चीजें ली। अब यहां पे मेन बात आती है कि भैया उसको हम करेंगे क्या। हम सभी लोगों के घरों में भगवान विष्णु की फोटो मूर्ति प्रतिमा जरूर होगी। भगवान विष्णु की ना हो, सत्यनारायण भगवान की होगी। सत्यनारायण भगवान की भी ना हो तो आपके पास में भगवान नारायण की फोटो मूर्ति प्रतिमा तो जरूर से जरूर होगी, या तो भगवान विष्णु की। ठीक है ना। क्या करना है आपको पता है कि मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। ठीक है ना। क्या करना है, जो भगवान विष्णु हो या फिर भगवान नारायण हो, आपके घर में उनके लेफ्ट पैर पे, यानी कि बाएं पैर पर आपको क्या डालनी है, हल्दी डालनी है। लेफ्ट पैर पे आपको हल्दी डालनी होगी, और जो उनका राइट पैर है, उस राइट पैर पर जो भी आपने कुमकुम लिया है या फिर आपने लाल चंदन लिया है, वो डालना है। किसी और देवता के ऊपर नहीं, सिर्फ भगवान नारायण, भगवान हरि के ऊपर जो वो भी उनके ऊपर नहीं। उनके पैर पे, बाएं पैर पे हल्दी डालोगे, और दाएं पैर पे क्या डालोगे, कुमकुम रोली डालना है। अगर आपने इस तरीके से डाल करके देख लिया तो कभी भी आपके घर में क्रोध क्लेश नहीं हो सकता। हमेशा फैमिली आपकी खुश रहेगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की, तो उसके लिए कम से कम वीडियो को करेंगे लाइक। अगर आपको कुछ पूछना है नहीं समझ में, बिल्कुल टेंशन ला ले, बिल्कुल परेशान ना हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा
रिप्लाई करने की नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और हाँ, मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।